तो उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज़ आपसे राब्ते में थे जब ये लोग टूट के पीटीआई से और एमक्यूएम और बाप पार्टी इधर आ चुके थे? हजरत वो बिल्कुल राब्ते में थे और उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आपने ये इस तरह करना है और इस तरह करना है। सब कौन थे वो? सब पार्टियां, नून लीग और पीपल्स सब पार्टी पार्टियां। और ये का नाम मत लें आप। और उनको किसने कहा कि ये करना है? सब पार्टियां। किसने कहा ये करना? बाजवा साहब और फैज अमीर साहब दोनों थे। क्या कहा उन्होंने? यही कहा कि आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह चलना है, क्या करना है। नो कॉन्फिडेंस के हवाले से दोनों ने, और सब ने उसके ऊपर हाँ में हाँ भरी। फिर तो ये कहना चाहिए कि मूव जो थी वो उधर से थी, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सिर्फ मोहर लगा दी उसके ऊपर। बाकी सही सहाफी हैं, आपने बात निकाल ही ली हमसे। तो फिर मोहर लगा दी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ऊपर से मोहर लगा दी। मोहर लगा दी। पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा के कहने पर लाए फैज हमीद ने कहा जो करना है सिस्टम में रहकर करें। अदम एतमाद के हक में नहीं था, इनकार करता तो कहा जाता बानी पीटीआई को बचाया। मौलाना फजल रहमान के पहल का खेज इंकशाफात। बानी पीटीआई की हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट ने बनाई, इन्होंने ही गिराई। नौवीं वाक़यात की मुद्दई एस्टैब्लिशमेंट है, माफ करके आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, आर्मी चीफ से पूछना चाहिए। बानी पीटीआई से ज़हनी इख्तलाफ जो खत्म हो सकता है। मौजूदा पार्लियामेंट का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। ये लोग मरात इंजॉय करेंगे लेकिन फैसले कहीं और से आएंगे। सरबराह जेजुआई ने कहा कि रियासती अदारों का एहतराम है लेकिन सियासत में क्यों आते हैं? किसी को तो एस्टैब्लिशमेंट के सामने खड़े होकर कहना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं। इस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक ये तय ना हो जाए कि एस्टैब्लिशमेंट सियासत से कोई सरोकार नहीं रखते। वज़ारत उज़्मा का ताज किसके सर सजेगा? पीपल्स पार्टी नून लीग के हक में दस्तबरदार। पीटीआई भी हुकूमत साजी के लिए तैयार। जमीयत उलमा इस्लाम से पहला राबता कर लिया। असद कैसर की सरबराही में पीटीआई वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आम इंतखाबात के नताइज और इसके बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जेजुआई 8 फरवरी के नताइज को बसरत करती है। हाफिज हमदुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि अवामी मैंडेट चोरी किया गया। मुस्तकबिल में इसी सोच के साथ दीगर जमातों से भी बातचीत करेंगे। पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन या एमक्यूएम के साथ मिलकर कोई हुकूमत बनाए। हमने खान साहब के इंस्ट्रक्शन के साथ मुताबिक ये ऐलान किया हुआ है कि उनके साथ किसी किस्म की पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। खान साहब का पैगाम यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स पावर शेयरिंग के लिए नहीं है, ये पब्लिक पॉलिटिक्स है। इसलिए हम उनके साथ कोई पावर शेयरिंग का बिलीव भी नहीं करते। हम इंशाअल्लाह ताला स्ट्रांग अपोजिशन करेंगे उस वक्त तक जब तक हमारा फुल मैंडेट हमारे पास नहीं आता। बानी पीटीआई ने हुकूमत साजी के लिए टीम का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म के लिए उमर अयूब नामजद। पंजाब में मियां असलम इकबाल बलोचिस्तान से वज़ारत आला के उम्मीदवार। सलार खान काकड़ होंगे। मरकज में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों का ऐलान हफ्ते को किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर खान के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पीटीआई 180 नशिस्तें जीत चुकी है। पीपल्स पार्टी नून लीग एमक्यूएम के साथ कोई पावर शेयरिंग नहीं होगी। मैंडेट वापस मिलने तक मजबूत ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। जमात इस्लामी, जीडीए, जेजुआई, एएनपी, टीएलपी को इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीटीआई अवामी मैंडेट को चोरी नहीं होने देगी। इंतखाबी धांधले के खिलाफ कल मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करेंगे। कभी कहते हैं 180 तो कभी कहते हैं 150 सीटें जीती। कभी पीपल्स पार्टी से राबता का एतराफ़ तो कभी इनकार करते हैं। कभी नून लीग से राबता नहीं करने का कहते हैं। बताएं आपसे राबता किसने किया? हुकूमत बनानी है तो बनाओ। मरियम औरंगजेब ने पीटीआई वालों को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि इन लोगों के क्या दबा की हालत है। पंजाब में जहां जीते वहां इलेक्शन कमीशन को शाबाश, जहां हारे वहां फॉर्म 45 को जाली करार दिया। एब्सोल्युटली नॉट के बाद एब्सोल्युटली यस। बानी पीटीआई ने अमेरिका को एक बार फिर मदद के लिए पुकार लिया।
बैरिस्टर सैफ के मुताबिक बानी चेयरमैन ने मुतालबा किया कि अमेरिका पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली के खिलाफ आवाज उठाए। कहा कि हालिया इलेक्शन में जिस तरह पीटीआई को आउट किया गया, अमेरिका को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। माजी में अमेरिकी हुकूमत ने आमरों और करप्ट लोगों को सपोर्ट किया। अब अमेरिका के पास मौका है कि पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली पर आवाज उठाए। पाकिस्तान को एक संगीन तरीन और मुश्किल तरीन हालात में हम मिलकर धकेल रहे हैं, जिससे जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। हमें सियासत के बजाय रियासत को बचाने के लिए अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देनी चाहिए। आप सबके इल्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम ने जहां जहां पर हमारे लिए मुमकिन था कि अपने मैंडेट की निगरानी कर सकें, वहां वहां पर मैंडेट अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने शहरों को लौटाया है। ये आग लगाने नहीं बचाने का वक्त है जो सूरत हाल पैदा की जा रही है, इससे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। सियासत की बजाय सबको रियासत बचाने के लिए कुर्बानी देना होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी के एमक्यूएम रहनुमाओं की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा कमाल ने कहा कि अजब हालत है, अदारों पर तनकीद की जा रही है। कारकर्दगी पर सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है। लोगों को पानी ना दो और इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट पर लगा दो, ऐसा नहीं चलेगा। सियासतदानों ने अपनी रविश तब्दील ना की तो किसी को इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी धरने और जलाओ घिराव की सियासत पर यकीन नहीं रखती। इंतखाबी नतायज चैलेंज करना या धमकी देना हमारा शिवा नहीं। हर काम आइन और कानून के दायरे में रहकर करें। शाजिया मरी कहती हैं कि पीपल्स पार्टी के पास इतने नंबर नहीं कि अपना वज़ीर आज़म ला सकें। नून लीग हमारे पास पेशकश लेकर आए, अपने 10 नुकात पर पार्लियामेंट के जरिए अमल की कोशिश करेंगे। कराची में जिनके पोलिंग एजेंट्स नहीं थे वो भी जीत गए। जिनकी फरमाइशी प्रोग्राम पूरे नहीं हुए वो सड़कें बंद कर रखे हैं। GDA सियासी यतीमों का ग्रुप है। जमात इस्लामी का इलेक्शन धांधली के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी करने का ऐलान। जमात इस्लामी को बहुत से हलकों में जानबूझकर हराया गया। फॉर्म 45 के तमाम नताइज फॉर्म 47 में तब्दील कर दिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदाराना इंतखाबात कराने पर मुस्तअफ़ी हों। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन धांधली का नोटिस ले। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का मुतालबा। धांधली के खिलाफ आज कराची में यौम स्याह मनाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि जालसाजी छोटा लफ्ज, हालिया इंतखाबात जैसी धांधली कभी नहीं हुई। PTM की तरह की कंपनी बनाने की कोशिश से मुल्क नहीं चल सकता। रंजिश जितनी मर्जी हो लेकिन अपने तो अपने होते हैं। चौधरी शजात, चौधरी वजाहत, चौधरी साबिक के अडयाला जेल में चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। 2 घंटे 40 मिनट तक मुलाकात जारी रही। चौधरी खानदान मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर अडयाला जेल से रवाना हुआ। इधर जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसीक कर दी गई। मुल्क की सकाफत के हसीन रंग सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल अख्ताम पजीर। तमाम सूबों का कल्चर खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। मुख्तलिफ खानों के स्टॉल्स भी सजाए गए। मेहमान खुसूसी चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए ऐसे इवेंट्स ज़रूरी हैं। तुलबा को तालीम तो दी जाती है मगर मुत्तहिद होना नहीं सिखाया जाता। फेस्टिवल तुलबा को एक दूसरे के करीब लाने का जरिया है। डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेर रहमान ने कहा कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल से तुलबा को लीडरशिप सीखने में मदद मिलती है। MD सुपीरियर ग्रुप चौधरी अब्दुल खालिक का कहना है कि सुपीरियर ग्रुप बच्चों की बेहतरीन अंदाज में तरबियत कर रहा है। हमारा स्लोगन है, आम आदमी खेल में जीतता है या फिर सीखता है। गैर कानूनी अखराजात का जुर्म साबित। फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी को 6 माह कैद की सजा। पेरिस की अपील कोर्ट ने मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखा। निकोलस सरकोजी ने आला तरीन अदालत में फैसला चैलेंज करने का इंदिया दे दिया।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट खेलने से इनकार, पीसीबी ने कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। रवा साल 30 जून तक किसी भी गैर मुल्की लीग में खेलने का NOC जारी नहीं किया जाएगा। इधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद हफीज के साथ भी राहें जुदा कर ली।